केवल ज्ञान, हमारे ज्ञान की भी ऐसी सामर्थ्य है ना कि जिस समय किसी अन्य पदार्थ की ओर ज्ञान होता है, हमारा ज्ञान श्रुतक ज्ञान, तो उसमें भी अनेक पदार्थों जैसे आकारों का भाषण होता है। जिस समय आत्मा की ओर होता है, स्वरूप की ओर होता है, तो वहां पर केवल एक ही, वो ज्ञाय का कार ही भाषित होता है, पर्याय में ज्ञाय का कार। और जिस समय अन्य की ओर ज्ञान होता है, बहिर्मुख ज्ञान होता है, तो वहां पर केवल एक ही पदार्थ दिखाई दे, ऐसा आवश्यक नहीं कि जैसे शरीर है ये शरीर, मिथ्या दृष्टि को भी जैसे इस शरीर का ज्ञान हुआ, तो शरीर मैं हूं ऐसा ज्ञान होता है नहीं। अब ये शरीर क्या चीज है? शरीर तो हमने अनेक परमाणुओं के समुदाय को ये संज्ञा दी है, शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं है, पर हमने संज्ञा दी ना। तो शरीर है, इस रूप में अनंत पदार्थ जैसे आकार उसके ज्ञान में आए कि नहीं आए? आए। तो हमारे इस अल्प ज्ञान में भी जब अनेक पदार्थों जैसे ज्ञान के आकार बन सकते हैं, हो सकते हैं, और वे ज्ञान रूप हो सकते हैं, तो विशद केवल ज्ञान में कि जिसकी महिमा ही अपार है, उसमें अनंत लोकालोक जैसे ज्ञान के आकार जानन रूप बनकर आवे, इसमें कोई आपत्ति कभी भी नहीं। लेकिन जिनवाणी में जो कहा जाता है कि केवल ज्ञान में सारा लोकालोक स्पष्ट भाषित होता है, ऐसा कहा जाता है। पर इसके साथ जिनवाणी ने जब नए लगाया, क्योंकि विश्लेषण किया ना, क्या वास्तव में ऐसा होता है कि वास्तव में तो पहले श्रुत ज्ञान में नहीं होता था ऐसा, और श्रुत ज्ञान में जब दृढ़ता से स्व और पर का निर्णय हो गया, तो क्या केवल ज्ञान में जाकर बदल गया? जब श्रुत ज्ञान में ही कोई पर पदार्थ भाषित नहीं हुआ, तो केवल ज्ञान में जाकर वो नियम बदल गया कि वो नहीं बदलता है। इसलिए केवल ज्ञान में भी जानने की विधि तो वही रहती है, लेकिन कहा यह जाता है क्योंकि आकार ठीक कैसे हैं कि या तो केवल ज्ञान में वे जो ज्ञान के आकार हैं उनको देखो, अथवा ज्ञेय को देखो, तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक ही हों, बिल्कुल एक ही, ऐसा लगता है। ऐसा लगने के कारण केवल ज्ञान के अथवा ज्ञान के उन आकारों को ज्ञेयाकार अथवा ज्ञेय कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मानने में तो पूरा का पूरा मिथ्या दर्शन है। और जब विश्लेषण करके कि सचमुच ज्ञान में जब किसी का आगमन होता ही नहीं है, और इधर जिनवाणी ये बोलती है कि केवल ज्ञान में लोकालोक स्पष्ट प्रतिभाषित होते हैं, जानने में आते हैं, तो इनका सामंजस्य कैसे बिठाएं, इनका समन्वय कैसे करें? उधर तो कहते हैं नास्ति है लोकालोक की केवल ज्ञान में, इधर कहा स्पष्ट प्रतिभाषित होता है ज्ञान में, तो उसमें अस्थि स्वीकार की। अब इस अस्थि और नास्ति का जो एक झगड़ा है, ये इसका फैसला कैसे करें? कि फैसला तो वस्तु व्यवस्था कुदरत कर देती है कि सचमुच आता तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं आया है। तो फिर यह जो कहा गया है इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये कि ऐसा लगता है कि जैसे वे सारे के सारे पदार्थ उस ज्ञान के भीतर चले गए हों, क्योंकि ज्ञान के वे जो आकार हैं, वे ज्ञान के आकार उस ज्ञेय से बिल्कुल कम या अधिक नहीं है, और वे जानन भाव रूप हैं सारे के सारे। पहले आकार की बात करें ना, तब समझ में आती है, इसके बाद जानन भाव रूप। वे जितने आकार हैं वे सारे के सारे या तो इस ज्ञान के आकार को देख लो अथवा उधर ज्ञेय को देख लो। तो ज्ञेय तो कोई देखना नहीं है, देखने में आता नहीं है, तो ज्ञान को देखें तो ठीक वैसा का वैसा ज्ञेय बाहर पड़ा हुआ है। इसलिए यह कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, लेकिन जब वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है तो ये कथन कहां जाएगा? इस कथन की सत्यता को हम प्रमाणित कैसे करेंगे? और यदि इसकी सत्यता प्रमाणित हो तो असली सत्य से इनकार करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कहा गया कि केवल ज्ञान
पर को पररूप जानता है, यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। अभी जिनवाणी की बात है, और वो भी नए चक्र की। अब तो कोई चक्कर नहीं रहा, नए चक्र की है ये बात। पर को पररूप जानता है, इसकी है चर्चा कि केवल ज्ञान लोकालोक को अथवा पर पदार्थ को पररूप जानता है। पर है इसलिए पररूप जानता है, यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। क्या मतलब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है? हमने केवल ज्ञान के उन ज्ञानाकारों को जो ज्ञेयाकार अथवा लोकालोक का आकार कहा है, तो वे लोकालोक के आकार तो है नहीं, वे तो ज्ञान के ही आकार हैं और ज्ञान से आत्मा से सटे हुए हैं, ज्ञान से ही सटे हुए हैं, ज्ञान से सटे हुए हैं इसलिए अनुपचरित हुए। लेकिन हमने ज्ञान से सटे हुए होने पर और ज्ञान होने पर भी उनको ज्ञेय कहा। ये असद्भूत है कि नहीं? ये जो असद्भूत अर्थात अतत है, ज्ञान से अलग है, उसका, उस ज्ञेय का ज्ञान पर उपचार करके हमने ज्ञान को भी ज्ञेय के नाम से पुकारा है। और इसके लिए जिनवाणी कोई आपत्ति नहीं करती, कैसे ही पुकारो, तुम्हारी इच्छा हो जैसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी ऐतराज नहीं करूंगी। लेकिन पहले ये तय करके, इस बात का फैसला करके कि ज्ञान में सचमुच कभी कोई आता है या नहीं, ज्ञान के भीतर कभी कोई पर पदार्थ जानने में आता है या नहीं, इसका अच्छी तरह फैसला करने के बाद यही बोला जाएगा कि ज्ञान लोकालोक को स्पष्ट जानता है। फिर वहां ये बात आएगी नहीं कि ज्ञान में लोकालोक नहीं आते, और नहीं आने पर भी ये ज्ञेय जैसे जो आकार बनते हैं उनको उपचार से ज्ञेय आकार कहते हैं, और इसलिए ये कहा जाता है कि ज्ञान में लोकालोक। इतना विश्लेषण वहां करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जैसे अपने कमरे में अपने पिताजी का फोटो लगा है। अब फोटो को का यदि वास्तविक विश्लेषण करें तो फोटो तो कागज है, और वो सारा का सारा आकार कागज का है। ये तो तय हो गया। ये तो जिसने सम्मान पूर्वक पुत्र ने लगाया, उसके ज्ञान में भी ये बात तो तय है कि ये तो आकार कागज का ही है, ये कोई साक्षात पिता नहीं है। क्योंकि साक्षात पिता हो तो रोजाना उनको बोले कि नहीं बोले कि पिताजी जरा 10,000 रुपए देना? तो ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं, किसी का माथा खराब ही नहीं हुआ इतना। लेकिन जब से वो चित्र वहां लगा है, तब से इस बात को जानकर कि इसमें मेरे पिता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे तो स्वर्ग में चले गए, इसलिए यह तो केवल उन जैसा, केवल एक कागज का ही आकार है, यह जानकर उस, और वह पिता जैसा लगता है, तो पिता जैसा लगता है इसलिए उसको पिता के नाम से ही पुकारता है। अब जो आते हैं घर में, मेहमान आते हैं और वे पूछते हैं कि ये कौन है, ये मेरे पिताजी हैं। इसके अलावा वो ये विश्लेषण, ये एनालिसिस करता ही नहीं कि ये तो है तो कागज, लेकिन मैं मेरे पिताजी बोलता हूं। ऐसा विश्लेषण किसी ने किया? क्योंकि वहां सम्मान का प्रश्न है, इसलिए है तो कागज, ये बात बोली नहीं जाएगी। और जब से वो लगा है तब से लेकर हमारी मृत्यु पर्यंत और हमारे पुत्र इत्यादि जितनी जनरेशन, पीढ़ियां हैं, वे उनको उसी नाम से पुकारेंगी, कभी भी कागज का आकार नहीं कहेंगी, लेकिन पिता कभी भी नहीं मानेंगी। अब ज्ञान में क्या हुआ कि ज्ञान में हमने एक बार ये बात तय की, और तय करने के बाद अब हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता। हम यही बोलेंगे ये सब कुछ मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, हम ये बोलेंगे। क्योंकि उसका कारण है ना कि ऐसा कहना चाहिए।
ऐसा कहते हैं, जिनवाणी ऐसा कहती है, ऐसा नहीं, पर ज्ञान के आकार को ज्ञेय का आकार कहना चाहिए, क्योंकि कहे बिना उस ज्ञान के आकार का भी परिचय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा परिचय? क्योंकि हम तो सदा यही बोलेंगे कि ये तो ज्ञान है। जब जब हमसे पूछा जाएगा कि ज्ञान में ये क्या हो रहा है, हर क्षण ये नया नया ज्ञान में क्या हो रहा है, कि कुछ नहीं हो रहा है, फालतू बेहूदी बातें मत करो, ये तो ज्ञान है बस। अभी ज्ञान है ये तो मेरे समझ में आ गया, पर ये हो क्या रहा है? ये हर क्षण नया नया क्या हो रहा है, कि कुछ नहीं है कहते। तो ये कोई जवाब नहीं, ये उत्तर नहीं। और ये जो हो रहा है ये ठीक जैसा बाहर पदार्थ है वैसा हो रहा है, तो इससे दोनों बातों का स्पष्ट परिचय होता है ऐसा कहने से कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान होने पर भी इसको हम इसलिए ज्ञेय कहते हैं कि इससे इस बात का पता चलता है कि ज्ञान में उस समय कौन सा पर्टिकुलर ज्ञेय वो जानन भाव रूप हो रहा है। क्यों ज्ञेय तो बहुत है और समान भी होते हैं, बहुत से जैसे समान आकार प्रकार वाले पदार्थ हो, एक ही तरह के फोटो हों जैसे। अब उन अनेक सामने लगे हुए जो फोटो हैं एक ही तरह के बिल्कुल, उनमें से ज्ञान में उस समय कौन सा फोटो वो विषय बन रहा है, इसका परिचय कैसे देंगे? हम ये कहेंगे कि फोटो जैसा है, बस ये ज्ञान फोटो जैसा है इसलिए इसको ऐसा कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा फोटो उस समय ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए उस ज्ञान को फोटो कहे बिना ये परिचय होगा ही नहीं। इसलिए उस ज्ञान का परिचय फोटो से देना ही चाहिए, लेकिन कोई भी मूर्ख मान तो नहीं लेगा। और ऐसा कहने से दूसरी बात कि ये जो ज्ञान में अनेकाकार उत्पन्न हो रहे हैं, इसका कारण यह है, कारण में न सामान्य, कोई कारण मैंने कारण नहीं, तो कारण यह है कि इस जैसे पदार्थ बाहर लोक में विद्यमान है। तो ये भेद विज्ञान हुआ कि नहीं? क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञेय जानने में नहीं आता, तब ये भी प्रश्न पैदा होगा कि भेद विज्ञान कैसे करोगे, जरा बताओ। भेद विज्ञान कैसे करोगे? कि भेद विज्ञान की कला तो यह है कि मेरा जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूं, और अन्य सारे के सारे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सबके सब पराये हैं, मेरे नहीं हैं, इसी का नाम। और ऐसा जानकर उस शुद्धात्मा की अनुभूति करना, इसका नाम भेद विज्ञान है। अब उस पर वो प्रश्न किया उन्होंने कि तुमने ये भेद विज्ञान किया तो सही, पर तुम ये मानते कहाँ हो कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल मेरे ज्ञान में जानने में आते? ये तुम मानते कब हो? तुम तो ये मानते ही नहीं हो, तो तुम इनका नाम ही नहीं ले सकते। हम तुमको इनका नाम ही नहीं लेने देंगे। तुम तो ये बोलोगे ज्ञान ही ज्ञान जानने में आता है। अब भेद विज्ञान कैसे करोगे, जरा बताओ, कैसे भेद विज्ञान होगा? तो कहते हैं उसी को हमने डिपॉजिट रखकर सारा का सारा, और उन ज्ञानाकारों को ज्ञेय का आकार कहकर और ये भेद विज्ञान प्रारंभ किया, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि उन ज्ञानाकारों जैसे ज्ञेयाकार जगत में पड़े हुए हैं। इसलिए मैं मेरी सत्ता को सुरक्षित रखता हुआ एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, और मेरे से अन्य जितने भी हैं वे सारे के सारे पराये हैं। इस प्रकार भेद विज्ञान जागृत हो जाता है। लेकिन उस भेद विज्ञान में भी ये जो कहा जाता है तो वो व्यवहार पहलू ही है, क्योंकि ज्ञान में तो सचमुच ज्ञान ही जानने में आता है, और ये अन्य जो जानने में मेरे आ रहे हैं ये सारे के सारे पराये हैं। वो पहलू व्यवहार ही है, लेकिन वो व्यवहार पहलू हमें निश्चय तक पहुंचा देता है, इस तरह पहुंचा देता है कि ये अन्य हैं ये, और अन्य जो अन्याकार मेरे ज्ञान में होता है तो होता है, तो भी ये जो पदार्थ हैं ये तो मेरे ज्ञान से भिन्न अपने स्थान पर रहते ही हैं। तो ये मैंने मेरे ज्ञान में जाना नहीं जाना भेद विज्ञान में। बाहर पड़े हुए रहने पर भी पदार्थों को इस तरह जानना कि मेरे से अन्य जितने हैं वे सबके सब पराये हैं। तो एक ओर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे से अन्य जितने हैं ये पदार्थ की बात की जा रही है,
और ये ज्ञान के भीतर की जा रही। मेरे से अन्य जितने हैं, जितने कुछ ये मेरे जानने में आ रहे हैं, वे सब पराये हैं। एक और तो ये बात कही गई, और दूसरी ओर ये कहा गया कि ज्ञान में अन्य दूसरा जानने में आ ही नहीं रहा है, वहां सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। तो भेद विज्ञान को आखिर लाएंगे कैसे, आएगा कैसे वो भेद विज्ञान? पर ये जो भीतर ये विकल्प पैदा हुआ कि ये जो जानने में आते हैं, जानने में आ रहे हैं, ये सारे के सारे पराये हैं। ये मेरे ज्ञान से अन्य जितने पड़े हैं वे सबके सब पराये हैं। तो एक ओर से देखने पर तो ये जो विकल्प है ज्ञान का, ये ज्ञान ही है, वो कोई पर पदार्थ नहीं। और लगा कैसा है, लगता कैसा है कि जितने भी हैं अन्य, वे सबके सब अन्य हैं, पराये हैं। उसमें ऐसा लगा कि मानो वे अन्य पदार्थ इसे ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं, और तब वह उनसे इनकार होकर ये कह रहा है कि ये सबके सब पराये। ये दो बात पैदा होती है ना एक ही साथ। तो दोनों बात पैदा होने पर भी उसके पास समाधान इतना प्रचंड है, इतना जबरदस्त समाधान है कि मेरे ज्ञान में ये जो पर पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ये मेरे नहीं है और मैं नहीं हूं। तो ये वो पर पदार्थ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ज्ञान है। ये उसको पहले फैसला वो कर चुका है। इसलिए यहाँ आकर उसे कोई संदेह अथवा ये कि मैं जो बोल रहा हूं इसमें मिथ्या दर्शन आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने पहले इनकार करके और भेद विज्ञान के समय पर पदार्थ का अस्तित्व अपने भीतर मान लिया। पहले तो अस्तित्व माना और इसके बाद इनकार किया कि ये मेरे नहीं है। पर अस्तित्व तो पहले ही स्वीकार कर लिया। जब अस्तित्व स्वीकार कर लेने के बाद इनकार करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो आत्मा ही बन गया। इसलिए भेद विज्ञान की कला भी बड़ी गजब है कि उसमें विकल्प तो इस तरह का चलता है। असल में सुनने की है बात, अच्छी तरह एकाग्र होकर, क्यों ज्ञान में ऐसा विकल्प उठता नहीं कि जैसे ये सामने घड़ा दिखाई दे रहा है, यह मुझे घड़ा दिखाई देता है। ये ज्ञान में ये बात पैदा हुई में इस तरह का ज्ञान में एक विकल्प पैदा हुआ। ये जो विकल्प पैदा हुआ तो इस विकल्प में ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान में साक्षात घड़ा ज्ञान के भीतर नजर आ रहा हो, ऐसा लगता है। लेकिन वो जो ज्ञान का विकल्प है, जब हमने उसकी छानबीन की तो वहां घड़ा है ही नहीं बिल्कुल। इसलिए फिर ये बात निश्चित हुई कि वो जो मैं बोल रहा हूं कि ये ज्ञान में घड़ा दिखाई दे रहा है, ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये सारा का सारा ज्ञान ही है। ये विकल्प ज्ञान ही है और ये ज्ञान मैं ही हूं। इस तरह उसको ज्ञान मानने से तो आत्मानुभव की, आत्मा की ओर हमारे कदम बढ़ते, और उसको घट मानने पर अथवा ज्ञेय मानने पर हमारे कदम बाहर निकलते। आत्मा बाहर पड़ जाता है, आत्मा ज्ञेय में पड़ जाता है, आत्मा ज्ञेय रूप हो जाता है। इसलिए आत्मानुभूति का कोई अवसर और कोई क्षण नहीं रहता, कोई बचता ही नहीं। आचार्य ने तो ये तो अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं गाथा के आधार से, लेकिन आचार्य तो इसको बहुत बड़ा पाप कहते हैं। वो भी बात करेंगे। स्वपर प्रकाशक स्वभाव है तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव यूं ही कहा क्या, उसकी कोई कीमत नहीं है क्या जिनवाणी की, कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव भी सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है कि ज्ञान ने अपनी विधि से जिस किसी प्रकार भी जाना हो, लेकिन आखिर पदार्थ जानने में आया या नहीं आया, कैसे भी जाना हो, उसको अपने पास बुलाए बिना, उसको अपने भीतर देखे बिना, जाने बिना, स्वतः अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से उसके आकार परिणमन करके ज्ञान रूप होकर जाना है, और उसे हम उस पदार्थ का जानना कहते हैं। पर प्रश्न ये कि ये जो जानना ज्ञान रूप है सारा का सारा, ये ज्ञान रूप जानना, इसको यदि हम ज्ञेय का जानना कहें तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है? क्योंकि आखिर किसी न किसी रूप में ज्ञेय जानने में आया या नहीं,
किसी न किसी रूप में। साक्षात ज्ञान में ज्ञेय का आना और तब जाना जाना, और ज्ञेय का बाहर रहकर किसी भी रूप में ज्ञान की कला से जाना जाना, ये दो बातें हैं। तो ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं है, ये बात तो निश्चित हो गई। फिर भी ज्ञान का जानना रुकता नहीं है, और वो ज्ञान जैसे ज्ञेय संसार में पड़े हैं, ठीक वैसा का वैसा स्वयं अपने आप होकर, अपने आकार बनाकर और ज्ञान रूप होकर जान लेता है। तो इसे हम पर प्रकाशक कहने में कोई आपत्ति हमें करना नहीं चाहिए। तो पर प्रकाशक आया कि नहीं आया? अब दूसरी बात कि सारा लोकालोक यद्यपि ज्ञान के भीतर आकर जानने में नहीं आता, लेकिन जिस किसी प्रकार से जानने में आया, पर जानने में आया या नहीं आया, प्रश्न ये है। क्योंकि उधर केवली की वाणी का सवाल है, सर्वज्ञता का सवाल है, स्वपर प्रकाशक शक्ति का प्रश्न है। ये सब हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं एकदम, कि सारा लोकालोक यद्यपि ज्ञान के भीतर आकर जानने में नहीं आता, लेकिन जिस किसी प्रकार से जानने में आया, पर जानने में आया या नहीं आया, प्रश्न ये है। क्योंकि उधर केवली की वाणी का सवाल है, सर्वज्ञता का सवाल है, स्वपर प्रकाशक शक्ति का प्रश्न है। ये सब हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं एकदम। सर्वज्ञ तो कहाँ गया बोलो? स्वपर प्रकाशक शक्ति कहाँ गई? स्वपर प्रकाशक स्वभाव जो कहा वो कहाँ गया? तब हम क्या बोले कि ये बताओ, उस केवल ज्ञान से पूछो, कुछ भी पूछो जो तुम्हारे जी में आए वो प्रश्न करो, और तुम्हारा प्रश्न अगर अनुत्तरित लौट जाए तो कहना कि केवल ज्ञान ने नहीं जाना। उससे कोई भी प्रश्न करो और उत्तर तुम्हारे पास आ जाए तो उसने जान तो लिया, कैसे भी जाना हो, लेकिन जाना तो उसने। इसलिए स्वपर प्रकाशक स्वभाव जो ज्ञान का स्वरूप है, स्वरूप है ना, ज्ञान का सदा ही ज्ञान रूप, ज्ञान में रहना और ज्ञान में रहकर ही जानन भाव रूप परिणमित होना, ये जो उसका विधान है, यही लोकालोक के जानने का विधान कहलाता। और इस तरह सारा लोकालोक जानने में आया, लेकिन वह उसकी विधि और विधान से ही जानने में आया, उसमें अंतर नहीं पड़ा। मैंने ज्ञान जो अपनी सीमा में रहकर ये जानने का कार्य करता है, और हम कहते हैं कि ज्ञान पर को जानता है, पर प्रकाशक है, ऐसा जो कहते हैं, तो ये पर प्रकाशक कहे जाने पर थोड़े समय के लिए यदि मान भी लिया जाए कि पर प्रकाशक है, तो भी वो पर प्रकाशकत्व ज्ञान के जानने की विधि में ही रहेगा या ज्ञान उससे बाहर निकल जाएगा? ज्ञान के जानने की जो विधि स्वयं अंतर रूप होती है, भीतर ही भीतर होती है, वो भीतर ही भीतर पर प्रकाशकत्व भी आ गया। मैंने वो जो पर प्रकाशकत्व कहा जाता है, वो सचमुच तो स्व प्रकाशक ज्ञान की ही एक पर्याय है, जिसे हम पर प्रकाशक कहते हैं। हमारा आग्रह ये, अब और दूसरा प्रश्न कोई निकलेगा? समय तो हो गया। अब कोई यूं कह सकता है, बहुत बड़ा प्रश्न, कि ज्ञान ने उस पदार्थ को तो नहीं देखा ना? क्या देखा तो नहीं, क्यों? वो ज्ञान में था ही नहीं, तो ये तो परोक्ष जानना हुआ। तो ये तो परोक्ष कहलाते ही हैं, ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इत्यादि तो। लेकिन केवल ज्ञान भी परोक्ष हुआ नहीं हुआ, क्यों? उसने प्रत्यक्ष कहां देखा? प्रत्यक्ष तो हम तब माने कि जब वो उसके सामने हो, वही उसी जगह, तब हम प्रत्यक्ष माने। और उसने तो इस तरह से माना कि ये सब मेरा ज्ञान ही ज्ञान है, और इस ज्ञान जैसा बाहर लोकालोक पड़ा, इस तरह जाना उसने। तो केवल ज्ञान ऐसा हिसाब लगाता है क्या? वहां इतना हिसाब लगाता है केवल ज्ञान कि वो हिसाब तो नहीं लगाता। तब फिर ये प्रश्न होता है अपने उत्तर में कि आखिर ये बताओ कि फिर ज्ञान लोकालोक को और किस तरह जानेगा? कोई विधि बता दो तुम, क्योंकि लोकालोक के आने का तो प्रश्न ही नहीं।
स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय की ओर से देखने पर वो तो कभी ज्ञान में आएगा ही नहीं। और यदि वो ज्ञान में नहीं आता है तो हम उसे परोक्ष जानना कहते। तो भी प्रत्यक्ष जानना क्या होगा और कब होगा? क्योंकि न तो कभी कोई पर पदार्थ ज्ञान में आने वाला है और न ज्ञान प्रत्यक्ष होने वाला है। और केवल ज्ञान को जिनवाणी प्रत्यक्ष कहती है। तो फिर उसका विधान क्या होगा कि वह जो लोकालोक जैसे आकारों को अपने भीतर बनाता हुआ और उनको ज्ञान रूप करता हुआ जानन भाव रूप परिणमित होता है, इसी को लोकालोक का जानना और पर प्रकाश कहते। इसके सिवाय दूसरी विधि है ही नहीं जिनवाणी में, सारे द्वादशांग में इसके अतिरिक्त कोई विधि नहीं। इसलिए वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष नहीं है, बल्कि वह अत्यंत प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसके जानने से कुछ भी बाकी नहीं बचा है। जैसे अपना मकान है और उसमें एक दर्पण लगा है और दर्पण के सामने 20 पदार्थ हैं बिखरे हुए, और वो उस दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, प्रतिभाषित हो रहे हैं। सामने जो मकान है वहां से वो एक व्यक्ति है और वो उस दर्पण को देख रहा है, क्योंकि घर के पदार्थ उसे दिखाई दे नहीं सकते, इसलिए वो दर्पण को देख रहा है। तो दर्पण को देखने पर वे सारे के सारे पदार्थों का जैसा आकार है वो उसमें दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न यह है कि उस व्यक्ति ने हमारे घर के वो सारे पदार्थ देखे या नहीं देखे? इसका जवाब चाहिए सभा से। देखे कि नहीं देखे? कि नहीं देखे कि देख लिए? क्योंकि वो पदार्थ वहां गए कहां? उसके घर में, उसकी छत पर कहां गए? वो वहां तो गए नहीं। तो फिर देखे कि नहीं देखे? तो नहीं देखे तो उससे पूछो कि तुम्हारे दर्पण में जो कुछ भी है उस संबंध में उससे प्रश्न करो, तो उत्तर देता है कि तुम्हारे घर में इतने पदार्थ हैं। तो उसने देखा कि नहीं देखा? देखा, लेकिन जिस विधि से देखना चाहिए, क्योंकि दूसरे के घर में आकर नहीं देखा जाता। उसने वहीं रहकर अपनी कला से उन सबको देखा और हमने भी उसको सत्य माना। उसी तरह केवल ज्ञान ने पदार्थों को अपने भीतर बुलाकर देखा या नहीं देखा? कि नहीं देखा। कि नहीं देखा तो साक्षात नहीं देखा, कि साक्षात ही देखा, क्योंकि उसके देखने की जो विधि है वो परोक्ष होती ही नहीं, वो प्रत्यक्ष ही होती है, साक्षात ही होती है। उसमें जितना कुछ जाना गया है ठीक वैसा का वैसा पदार्थ लोक में यदि ना हो तो उसको परोक्ष बोलना, और यदि उसने जो जाना है वैसा का वैसा लोकालोक बाहर विद्यमान है तो फिर वो प्रत्यक्ष है बिल्कुल, उसमें परोक्षता का नाम निशान नहीं। इसलिए ऐसा ये प्रश्न आते हैं ये सोपर प्रकाशकता में कि वो तो परोक्ष हो गया, परोक्ष अनुमान हो गया। अनुमान क्या? अनुमान से जाना कि ये ज्ञान ही है और ये ज्ञान के आकार जो हैं वो ज्ञान ही है, और ये ज्ञान के आकार जैसा बाहर लोकालोक है। इसलिए इन ज्ञान के आकारों को देखकर उसने लोकालोक का अनुमान लगाया। बढ़िया हुई बात तो कहते हैं। इसलिए तो अनुमान ज्ञान हुआ, वो साक्षात प्रत्यक्ष शुद्ध ज्ञान भी गया और केवल ज्ञान भी गया, वो तो अनुमान ज्ञान में सिमट गया सारा का सारा। ऐसा होता ही नहीं है ही नहीं है अनुमान वगैरह का, इसमें कोई प्रयोग होता ही नहीं है। अरे ज्ञान स्वयं जब इतना समर्थ है, स्वरस से अपनी सामर्थ्य से जब वो इतना चित्रकार है, कुशल चित्रकार, कि वो बाहर पड़े हुए पदार्थों को अपने भीतर बुलाए बिना ठीक वैसे के वैसे दूसरी भीत पर चित्र बना लेता है। वो भीत तो ज्ञेय की है और ये भीत ज्ञान की है। तो ज्ञान की भीत पर जो चित्र बना है उसमें उस ज्ञेय की भीत के चित्रों से कोई फर्क हो तो प्रश्न उठता है, और अगर कोई फर्क नहीं है तो सचमुच ये जो ज्ञान की भीत का चित्र है वह उस ज्ञेय की भीत जैसा होने के कारण इसे हम वही चित्र कहते हैं, और इसका नाम व्यवहार न है, निश्चय नहीं। और जगह जगह जिनवाणी में ये बात इस तरह भरी पड़ी है कि यह जो पर को जानना कहा जाता है वह व्यवहार नय का कथन है। साक्षात केवल ज्ञान के लिए इतना है,
अब और दूसरे के साथ कोई कंसेशन हो जाएगा? शुद्ध ज्ञान के साथ किसी के साथ? केवल ज्ञान के साथ है। केवल ज्ञान पर को पर रूप जानता है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। क्या विचित्र! केवल ज्ञान की जो लिहाज नहीं है तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की क्या लिहाज है? इसलिए जितना कुछ जानना होता है स्वपर प्रकाशक में भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, सारी बात सिद्ध होती है, कि बिल्कुल सिद्ध होती है सारी। स्वपर प्रकाशक स्वभाव सुरक्षित रहा नहीं रहा, प्रश्न ये है। और कहाँ सुरक्षित रहा? कि ज्ञान के भीतर और ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय को ही उस एक ओर मैंने ज्ञेय की ओर से देखते हैं तो हम उसे पर प्रकाशक कहते हैं, और उसी ज्ञान की पर्याय को हम ज्ञान की ओर से और आत्मा की ओर से देखते हैं तो वह स्व प्रकाशक ही है और यह वास्तविक है। ज्ञेय की ओर से देखते हैं तो उसे पर प्रकाशक कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञेय जैसी है, और ज्ञेय जैसी होने के कारण पर प्रकाशक कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए इस स्वपर प्रकाशक स्वभाव और स्वपर प्रकाशक शक्ति इत्यादि इत्यादि और सर्वज्ञत्व में क्या झगड़ा पड़ा? क्या कि ज्ञान के जानने का अन्य तो कोई विधान जगत में है ही नहीं, ये तो हम पक्का मानकर चले ना। तो अब हमें जितनी भी ये जिनके ऊपर शंकाएं पैदा होती हैं कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है या नहीं, तो हम क्या उत्तर देंगे? कि जो ज्ञान को स्व प्रकाशक ही मानते हैं वो क्या उत्तर देंगे कि है ना ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, क्या झगड़ा है? लेकिन इसमें एक रहस्य है कि ज्ञान के जानने की जो विधि है वो विधि इस पर प्रकाशिकता में बदलेगी नहीं, वो सुरक्षित रहेगी। मैंने वो अपने भीतर रहकर जानता हुआ ही पर प्रकाशक है। वो पर को बुलाकर अथवा पर के पास जाकर पर प्रकाशक नहीं है। इसी तरह स्वपर प्रकाशक शक्ति, जैसा बनारसी दास जी ने कहा, और सर्वज्ञत्व शक्ति का क्या हुआ कि सर्वज्ञत्व आया कि नहीं आया? कि वो तो जितनी भी ये शक्तियां कही गई हैं उन सबको हमें ज्ञान की उस परिधि में ही अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाहर तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान के जानने की जो विधि है वो अनादिकाल से अनंत काल तक बदलने वाली नहीं है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो अथवा सम्यक दृष्टि हो, अथवा जिसे हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, विधि उसमें बदलने वाली कभी नहीं। इसलिए ज्ञान लोकालोक का प्रकाशन करता है, लोकालोक को जानता है। आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, आत्मा में सर्वज्ञत्व शक्ति है। ज्ञान के जानने के विधान को अच्छी तरह जान लेने पर इन सारी शक्तियों को हम उसी में समाहित करते, यहाँ अप्लाई करो तुम जो कुछ भी करना हो, क्योंकि इसके बाहर तो ज्ञान के लिए कोई क्षेत्र ही नहीं। उसका जितना जानने का कार्य, व्यवसाय, जानने का बिजनेस जितना वो करता है वो इस सीमा में करता है। अब हम कहते हैं स्वपर प्रकाशक, तो स्वपर प्रकाशक में ये ज्ञान बाहर जाएगा कैसे? क्योंकि उसका सारा बिजनेस यहाँ होता है। इसलिए उसका जिस स्थान में बिजनेस होता है उसी में पर प्रकाशक को फिट करो, उसी में स्वपर प्रकाशक शक्ति को फिट करो और उसी में सर्वज्ञत्व को फिट करो, तब तो फिट होगा। और नहीं होगा तो वस्तु व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बदल जाएगी। तो फिट कर देते हैं हम। उसमें क्या है कि ज्ञान के जानने से कुछ बाकी नहीं बचा, कुछ भी शेष नहीं रहा। इसी का नाम सर्वज्ञत्व है, इसी का नाम स्वपर प्रकाशकत्व है, स्वपर प्रकाशक शक्ति है। इस तरह सारी शक्तियां वो उस ज्ञान के जानने की विधि में समाहित होकर और आत्मरूप हो जाती है। आत्मरूप करते हैं कि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन जो लिखते हैं, यहाँ तो नहीं है, कल से रखेंगे यहाँ ग्रंथ, तो आधार भी बताने पड़ेंगे। नहीं, मैं तो आधार लाया नहीं, एक तरह से बहुत थोड़े हैं, लेकिन उनको जानने से हमें ये पक्का हो जाएगा एकदम।